नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, क्या ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए आज का दिन हो सकता है बहुत ही ऐतिहासिक। तो आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर सीबीटी की बैठक से बहुत ही बड़ी जानकारी मिली है। तो आखिर क्या पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नया लेटेस्ट ताज़ा अपडेट है, जिसमें आपकी पेंशन 1000 से बढ़कर कितनी होगी और साथ में कौन कौन से फायदे आपको नए मिलेंगे और ईपीएफओ का नया अपडेट है उसको लेकर बात करेंगे। ईपीएफओ के नए सिस्टम को लेकर अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे। क्या वाकई में पेंशन धारक 10 या 11 साल से जो जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, क्या वो वाकई में सच होने वाला है? क्या वाकई 1000 से बढ़कर पेंशन 7500 मिलने का रास्ता खुल सकता है? तो आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी आज दिन भर की सीबीटी की बैठक, ईपीएफओ से और सरकार से लेटेस्ट अपडेट है पेंशन को लेकर। क्या वाकई में 1000 की जगह 7500 पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है? जी हाँ, ईपीएस पेंशन धारकों, आप सभी को पता है कि 10 और 11 अक्टूबर को जो सीबीटी की बैठक 2 दिन होने वाली है, जिसमें 11 अक्टूबर की जो बैठक है उससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है उनके बारे में बात करेंगे। जहां ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने को लेकर क्या अपडेट है, जिस बड़ी अपडेट का पेंशन भोगी सालों से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्या है सीबीटी की बैठक से ताजा अपडेट। इस पेंशन के बदलाव से पेंशन धारकों के पेंशन पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे अहम अपडेट के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि सीबीटी की बैठक से क्या अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सीबीटी क्या होता है और पेंशन को लेकर इससे अपडेट क्या है। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये योजना यानी कि जो ईपीएफओ के द्वारा चलाई जाती है, यह सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका संचालन ईपीएफओ के द्वारा किया जाता है। वही सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ये ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जी हाँ, इससे आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यानी जब से भी पेंशन, ब्याज दरें और किसी नई योजना पर फैसला लेना होता है पेंशन को लेकर ईपीएफओ का कोई भी, तो यहाँ पर सीबीटी की बैठक होती है। तो यहाँ पर इस बार 10 और 11 अक्टूबर को ये सीबीटी की बैठक यानी कि जारी है। और अब सीबीटी की बैठक इतने लंबे समय बाद हो रही है, तो पेंशन भोगियों की उम्मीदें तो पहले से कई ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन आखिरी अपडेट क्या है आज की, यानी कि 11 अक्टूबर 2025 की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी का सबसे अहम मुद्दा रहेगा, जो कि पेंशन भोगियों का, जिसको लेकर पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार करे। 11 सालों का इंतजार एक बार फिर से उनकी उम्मीद की किरण बना है सीबीटी का बैठक। ईपीएस की पेंशन वर्दी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा से जुड़े संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार आज सीबीटी की बैठक यानी कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 से 7500 करने पर विचार किया जा सकता है, जिसको लेकर चर्चा को लेकर भी अपडेट मिले हैं। तो यहाँ पर जो पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़े मुद्दे हैं और जो नया ईपीएफओ का सिस्टम है, जिसमें अपडेट को लेकर भी विस्तृत चर्चा जारी है। हालांकि अभी आधिकारिक बैठक के पूरा होने के बाद अपडेट सामने आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर चर्चाओं से जुड़ी जानकारी आ रही है कि पेंशन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बैठक के बाद ही कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। बैठक में प्रमुख जो विषय शामिल रहेंगे, ईपीएस की पेंशन की वर्दी और ईपीएफओ का नया डिजिटल सिस्टम पर भी चर्चा है, जिसमें पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पारदर्शी बनाने को लेकर बैठक में चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल सभी चर्चाओं के विषय हैं, जबकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक किसी भी पेंशन की राशि को फाइनल आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल कहे तो यह चर्चाओं का दौर है, जिसको लेकर फाइनली अपडेट आना बाकी है। संभावित लाभ क्या है पेंशन धारकों को, कि अगर 1000 की पेंशन बढ़कर 7500 लागू होती हैं, तो इससे पेंशन को लेकर कहे तो क्या बदलाव पेंशन धारकों के लिए आएगा पेंशन में। अगर सीबीटी की बैठक में पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो इसका असर सीधे देश भर के 75 से 78 लाख लाभार्थी हैं ईपीएस के तहत, जो ईपीएस की 1000 की पेंशन लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वर्तमान में उन्हें 1000 की पेंशन मिलती है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में बेहद ही कम है। अगर इसे बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह किया जाता है, तो ये केवल एक आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि समान और आत्मनिर्भरता की भी बहाली होगी। सोचिए दोस्तों, जिन्होंने पूरी जिंदगी पेंशनर्स ने मेहनत करने के बाद भी उनको एक मामूली सी पेंशन मिलती है, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत कर देश की सेवा की है, वो आज महज 1000 की पेंशन में अपना गुजारा कर रहे हैं।
अगर सरकार इस बार उन्हें राहत देती है तो यह फैसला उनके जीवन में एक नई उम्मीदों की किरण साबित होगा। हालांकि सरकार जो पेंशन का प्रस्ताव है जिसको लेकर अभी चर्चा कर रही है, फिलहाल अभी सीबीटी की बैठक से कन्फर्म पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट नहीं है, लेकिन चर्चाओं से जुड़ी जानकारी को लेकर अपडेट है। सरकार के लिए 7,500 की पेंशन लागू करना आसान नहीं होगा। बैठक में इस पर वित्तीय यानी कि वार्ता यानी कि जो की जाएगी पेंशन को लेकर। इसका मतलब है कि सरकार और ईपीएफओ को यह देखना होगा कि क्या इस वर्दी के लिए पर्याप्त यहाँ पर यानी कि व्यवस्था हो पाएगी मौजूदा, उसको लेकर पहले चर्चा की जाएगी विस्तृत। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पेंशन में वर्दी को लेकर चरणबद्ध तरीके से पेंशन की वर्दी लागू कर सकती है, जिसमें आपको पहले चरण की 2,500 की पेंशन भी देखने को मिल सकती है या फिर 3,000 की पेंशन, या उसके बाद में यहाँ पर तीसरे चरण में 7,500 की पेंशन तक भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 7,500 की पेंशन तीसरे चरण में भी मिल सकती हैं। पहले चरण में बात करें तो 2,500 की पेंशन को लेकर फिलहाल चर्चाएं आ रही हैं। अगर कहे तो दूसरे चरण में 3,000 पेंशन करके तीसरे चरण में 7,500 तक भी पेंशन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट है। आधिकारिक अपडेट अभी कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी और उसके बाद देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आज की इस बैठक में क्या क्या संभावना है और आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करें तो पेंशन से जुड़े कुछ अपडेट भी हैं। आज की बैठक के बाद सीबीटी की प्रेस ब्रीफिंग या फिर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी भी पेंशन को लेकर किया जा सकता है। संभावना है कि इस बैठक के निष्कर्षों के आधार पर पेंशन सुधार से जुड़ी रिपोर्ट भी मंजूरी यहाँ पर उसको दी जा सकती है, वो रिपोर्ट भी जारी की जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय के बाद ही ये प्रक्रिया आगे की होगी, क्योंकि ईपीएफओ को सभी पेंशनर्स का डेटा अपडेट करना होगा, डिजिटल वेरिफिकेशन करना होगा और नए सॉफ्टवेयर ईपीएफओ का 3.0 प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण भुगतान प्रणाली तैयार करनी होगी। इसलिए अभी तक आधिकारिक सूचना न आए पेंशनधारकों को सिर्फ ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और श्रम मंत्रालय की घोषणाओं पर ही भरोसा करना है। तो फिलहाल अभी कहे तो अभी सिर्फ संभावना और चर्चाओं का दौर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सामने आ रहा है, लेकिन अभी बैठक चल रही है। बैठक कंप्लीट होगी और उसके बाद यहाँ पर आगे का प्रक्रिया होगी। तो ये थी आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी आज की यहाँ पर बैठक से जुड़ी सीबीटी की और सरकार और यहाँ पर ईपीएफओ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत और अपडेट है। फिलहाल आधिकारिक अपडेट आना बाकी है। तो पेंशन धारकों, आज की सीबीटी की बैठक पेंशन भोग के लिए बहुत ही अहम साबित होगी अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। अगर इसमें पेंशन भी 7,500 तक बढ़ने का फैसला लिया जाता है तो ये पिछले 11 सालों में पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण और अहम बदलाव होगा। लेकिन फिलहाल ये संभावना और उम्मीदों के दायरे में है। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो हम आपको सटीक और तथ्यात्मक जानकारी जरूर देंगे। आपका पेंशन के बारे में क्या मानना है? पेंशन धारकों, क्या सरकार को 7,500 पेंशन लागू करनी चाहिए या धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पेंशन, पहले चरण में 2,500, दूसरे चरण में 3,000 या फिर 7,500 तीसरे चरण में?